नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनआईओएस क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ का टीएमएस सॉल्व, जो कि सेशन 2023-24 का है। यानी जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम अप्रैल 2024 या अक्टूबर 2024 में होने वाला है। टीएमए इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में भी जल्द आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर अपलोड हो चुका होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। मैंने पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के टीएमएस देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट का देख के से उसमें से बना सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक और व्हाट्सएप नंबर दोनों दिए गए हैं। आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप हमें वहाँ पे कांटेक्ट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे। और उससे पहले जो है मैं आपको बता दूं टीएमए कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें जो आपको अपने ध्यान में रखनी है। टीएमए कितने मार्क्स का होता है, लास्ट डेट क्या है, कब अपलोड होगा, कहाँ सबमिट करना है, सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, टीएमए सबमिट करने की किसी भी टाइप की कोई भी फीस नहीं है। तो अगर आपसे कोई चार्ज करता है तो आपको नहीं देनी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है जहाँ पे मैंने आपको टीएमए अपलोड करना सिखा रखा है, तो आप वहाँ से जाके आप टीएमए अपलोड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टीएमए अपलोड होना भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। कब स्टार्ट होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अप्रैल के कब होंगे, अक्टूबर के कब होंगे, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं अप्रैल वालों का बता दूँ, तो इनके टीएमए सबमिट होना दिसंबर में स्टार्ट होते हैं। दिसंबर में सबमिट स्टार्ट होते हैं और 31 जनवरी तक अपलोड होते हैं। ठीक है, तो 31 जन तक आपके पास टाइम रहेगा और ऑनलाइन सबमिट होते हैं। और सबमिट कैसे करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि किस तरीके से जो है आपको अपलोड करना होता है। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, आपको स्टूडेंट लॉगिन करना है। स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद आपको टीएमए वाले सेक्शन में जाके अपलोड कर देना है और ध्यान से अपलोड करना है। सबसे पहली चीज़, आपको A4 साइज़ के शीट पे अपने टीएमएस बनाने हैं। ठीक है, A4 साइज़ की शीट पे आप टीएमए बनाएँगे। A4 साइज़ की शीट पे बनाने के बाद आपको उनका पेजेस को जो है सीक्वेंस में लगा के पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ बनाने के बाद आपको उसका जो पीडीएफ होगा वो 5 एमबी से कम का रखना है। अगर आपका 5 एमबी से ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जहाँ से आप उस लिंक पे क्लिक करने के बाद अपने पीडीएफ को जो है कंप्रेस करके उसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं टीएमए कितने मार्क्स का होता है। तो टीएमए जो है आपका 20% होता है थ्योरी का। ठीक है, तो थ्योरी जो होती है बिजनेस स्टडीज़ की वो होती है 100 मार्क्स की, यानी 20 मार्क्स जो है आपके टीएमए के हो जाते हैं इसमें से। तो आपको टीएमए जो है सबमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 26 मार्क्स जो है आपको थ्योरी में लाने ज़रूरी होते हैं और बाकी का जो है टीएमए जो है आपको पास करवाने के लिए हेल्प कर देता है। तो 26 आपके एग्ज़ाम में आने ही चाहिए, प्लस में टीएमए आपका सबमिट होना चाहिए, तब जाके आप पास हो पाते हैं। और टीएमए में अगर आपके 20 आउट ऑफ 20 है और आपके थ्योरी में 25 आते हैं तो आप पास नहीं होंगे, आपको फेल कर दिया जाएगा। आपके टोटल 45 शो करेगा लेकिन आप फेल होंगे। ठीक है, तो टीएमए ज़रूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप बेशक पास हों या फेल हों उससे मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी परसेंटेज जो है वो टीएमए कहीं न कहीं इंक्रीज़ कर देता है। पास करना तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर आप पा 26 मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आप फेल हो जाएँगे। तो 26 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। ठीक, और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि इसमें जो टीएमए वाले चैप्टर्स होते हैं, वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। तो सिलेबस जो है नया आ गया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। टीएमए बनाते टाइम आपको ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है, रेड पेन, ग्रीन पेन किसी भी पेन का यूज़ नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं हम। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 टू 60 वर्ड। 40 टू 60 वर्ड में आपको इसका आंसर देना है। बी पार्ट हमने इसका करा हुआ है। Banking refers to the provision of services by bank. Agree or disagree? Share your viewpoints. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर दिया गया है। आई एग्री विद द स्टेटमेंट बैंकिंग encompasses the services offered by financial institutions or banks, which include managing deposits, facilitating transactions, extending loans, and providing various financial products. Banks play a pivotal
role in the financial system by serving the needs of customers and fostering economic activities. Thus, banking is fundamentally about the services provided by bank to individuals and businesses. ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड। इसको भी आपको 40 to 60 वर्ड में देना। हमने इसका ए पार्ट करा है। गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी you have come across that enables individual to operate independently in order to generate income। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर दे रखा है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी अगर आपको इसका हैंड रिटन टीए में चाहिए होगा तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और नंबर मेरा दोनों चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। 40 to 60 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। ए पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हमने ए पार्ट करा इसका। आवर फ्रेंड इज सीकिंग रिक्रूटमेंट इन अ जॉब is unaware about the role of employment exchange as source of external recruitment. Give him she a thorough explanation of this। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। इसका आंसर आपको लिख लेना है और जितना कम हो सके उतना कम मिस्टेक आपको करना है, क्योंकि अगर आप मिस्टेक करोगे तो थोड़ा सा गंदा सा लगता है, जिस वजह से आपको मार्क्स कम मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, जो कि 4 मार्क्स का है। 100 to 150 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन ही इतना लेंदी, हमने इसका ए पार्ट करा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन उतारने ज़रूरी होते हैं। क्वेश्चन ज़रूर उतारें और जो टीएमए का क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ जो होता है वो भी अटैच कर दीजिएगा। और 4 चीज़ें जो है आपको अपने टीएमए पे मेंशन करनी है, वो क्या-क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही इसमें आपको ये आंसर का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। पहली चीज़, आपको अपना नाम लिखना है टीएमए के ऊपर। सेकंड चीज़ जो है वो आपको अपना एनरोलमेंट नंबर उस पे मेंशन करना है। एनरोलमेंट नंबर के बाद आपको आपका सब्जेक्ट कोड, ठीक है? तो ये 4 चीज़ जो है आपको डाल देनी है और आपके स्टडी सेंटर का नाम, ठीक है? तो ये 4-5 चीज़ें जो है आपको बना देनी है, या फिर आप इसकी जगह फ्रंट पेज भी लगा सकते हैं। फ्रंट पेज भी चल जाएगा आपका। फ्रंट पेज कैसे बनाना है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड है। वहाँ से जाके आप फ्रंट पेज डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। इसका भी 100 to 150 वर्ड्स में आंसर देना है। हमने बी पार्ट करा है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स आर जनरली लोकेटेड नियर द रेसिडेंशियल एरियाज। इफ एग्रीड जस्टिफाई द रीजन विद सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है? कन्वीनियंस। कन्वीनियंस होता है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है कम्युनिटी फोकस, ठीक? ये हो गया आपका। उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट, रिड्यूस्ड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है लोकल इकोनॉमिक सपोर्ट, ठीक है? और उसके बाद कंक्लूजन भी दे दिया गया है। तो ये जैसे आंसर दिया गया बिल्कुल ऐसे 4 पॉइंट्स में आपको लिख देना है। इसमें काटना-पीटना कुछ भी नहीं है, ठीक है? पूरा-पूरा आंसर उतार लेना है। ज़्यादा लेंथी आंसर नहीं है, 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाता है जो कि 6 मार्क्स का होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसका भी हमने बी पार्ट करा है। एनालाइज एंड कंपेयर द स्टेटस ऑफ अ माइनर इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस विद दैट इन अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाता है आपका आंसर स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पे पोजीशन बता रखी है, ठीक? जॉइंट हिंदू फैमिली की पोजीशन। फिर आ जाता है आपका लिएबिलिटी। लिएबिलिटी के बाद आ जाता है आपका राइट्स एंड प्रिविलेजेस, ठीक है? राइट एंड प्रिविलेजेस के बाद आ जाता है आपका लिमिटेशन। तो यहाँ पे आपका जॉइंट हिंदू फैमिली का हो जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका माइनर, स्टेटस ऑफ माइनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म में आपका सबसे पहले पोजीशन आ गई है। पोजीशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद आपका लिएबिलिटी आ जाता है। थर्ड पॉइंट में आपका राइट्स एंड प्रिविलेजेस आ जाते हैं। फोर्थ में आपका लिमिटेशंस आ जाता है। इसी के साथ आपके आंसर जो है ख़त्म होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको बनाना है टीएमए वगैरह।
और जितनी कम हो सके उतनी कम मिस्टेक्स आपको करनी है। अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करके या हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हैव अ नाइस डे। स्टे ट्यून विद एडू सेंटर दिल्ली।